स्टूडेंट, आई होप कि सब ठीक होंगे और अभी हमारा जो क्लास है वो रेगुलर वे में चल रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, प्रिमिटिविटी के बारे में कि प्रिमिटिविटी होता क्या है और जो भी था उसके बारे में सारा डिस्कस कर चुके हैं, सिंबल्स वगैरह सारा एक PYQ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अगर जिसको ये क्लास समझ में नहीं आया हो तो क्या करना, इससे पहले वाली क्लास को चेकआउट करना। ठीक, देखो इस क्लास में क्या पढ़ेंगे और बात जितना भी है वो सब बाद में करेंगे, पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल प्रिमिटिविटी या फिर से क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या होता है, देखो ये चीज देखता है कि हमारे पास क्या है, दो चार्ज बॉडी है। क्या है, दो चार्ज बॉडी है। इसमें ये जो है ना, ये डिटरमाइंस करता है कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन हुआ है वो कहाँ तक हुआ है। तो देखो ये इट इज अ कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है फॉर ऑल मीडियम्स। क्या है यहाँ पे, इट इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल मीडियम्स टू नो हाउ फार द मीडियम परमिट्स द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन। जो क्या देखता है कि कैसे जो मीडियम जो मतलब इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन हो रहा है किसमें, दो बॉडीज में, दो चार्ज के बीच में कहाँ तक इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन हुआ है, उसके बारे में जो जानकारी हम लोग लेते हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल प्रिमिटिविटी। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल प्रिमिटिविटी। फिर से एक बार डिवाइड कर लेते हैं। इट इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल मीडियम्स। ये क्या है, एक प्रकार कांस्टेंट है जो पूरे मतलब ऑल मीडियम से जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस बताता है वो भी कितने, दो चार्ज के बीच में। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, ई। सिंबल क्या है, ई। नेक्स्ट देखो डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन इसका डायमेंशन m-1 l-3 t4 a2। डायमेंशन क्या है, m-1 l-3 t4 a2 किसका, इलेक्ट्रिकल प्रिमिटिविटी का। अब ये देखेंगे तो इसका डायमेंशन कैसे ये होगा। देखो फर्स्टली कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। जहाँ पे प्रिमिटिव, यहाँ पे F नहीं दिया गया तो प्रिमिटिविटी गिव्स क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, E = Q1 Q2 बाय 4 पाई F r²। जहाँ पे Q का डायमेंशन क्या होगा, 80। क्या होगा, 80। Q का डायमेंशन क्या होगा, ये होता है ना, Q का डायमेंशन फॉर्मूला 80। और फोर्स का क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mLt-2। फोर्स का ही होता है ना, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLt-2 और Q बराबर क्या हो जाएगा, 18। दोनों का डायमेंशन पता चल गया। ठीक, तो देखो Q1 Q2, Q का क्या होता है, 80 होता है ना, तो 80 इंटू 80, गॉट इट। फिर क्या है, यहाँ पे F है ना, F यहाँ पे F का क्या होता है, mLt-2। देखो फिर से कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। प्रिमिटिविटी गिव्स दिया हुआ E = Q1 Q2 बाय 4 पाई F r²। जहाँ पे फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला mLt-2 और डिस्टेंस r को किससे करते हैं, लेंथ से ना, याद होगा तो 7 इसका होता है, ऐसा यूनिट्स होता है ना, तो उसमें पढ़े होंगे क्या, ये लेंथ, मीटर लेंथ क्या होता है, मीटर, उसे डिनोट किससे करते हैं, एल से। तो m Q = 80 × 80 mLt-2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² है ना, r², तो r को किससे डिनोट करें, एल से, तो क्या हो जाएगा l²। 80 क्या हो गया, 80 का होल स्क्वायर बाय mL3t-2 L1 L2 L3 हो जाएगा t-2। इसी का क्या होगा, लिख सकते हैं ना इसको, ये हो जाएगा ना m-1 L-3 t-4 a-2। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का रेशियो दिखाते हैं, ये एक प्रकार का अनुपात है किसका, प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम का और प्रिमिटिव ऑफ द स्पेस का। ये एक मीडियम का और प्रिमिटिव ऑफ द मीडियम होता है ना, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और प्रिमिटिव ऑफ द स्पेस जो एप्सिलॉन नॉट डिनोट करते हैं। इसके बीच का ये क्या है, रेशियो है। तो
इसको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग ई आर नोट करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से नोट करते हैं। तो ई आर और ए इसका टू क्या होगा? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया बेटा कि ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ द स्पेस है, ई बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर देखो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, इसका कोई भी यूनिट, कोई भी डायमेंशन या कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? ई आर से या फिर के से। ई आर से किसको डिनोट करते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी को, और के से किसको कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। और वैक्यूम, अगर वैक्यूम रहेगा तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? वैक्यूम में के का वैल्यू 1 और मेटल में के का वैल्यू इंडिफिनाइट। तो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है। फिर देखो अब क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म है ना, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो दो बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, ठीक है। वहां क्या है? Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस Q2। फिर देखो यहां से क्या लगेगा? यहां से एक फोर्स लगता है, इधर से लगेगा ना, F12 12 फोर्स। अभी देखो ये यहाँ से लगा था, ये अंदर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? F21 फोर्स। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? R ही होगा ना, R डिस्टेंस। हम बोलेंगे यहाँ से यह पूरा डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ का माइनस कर देंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक। डिस्टेंस है, देखो ये चीज जो बताया है ना। अभी देखो F12 लगेगा तो कूलॉम्स लॉ में फोर्स क्या होता है? कूलॉम्स लॉ में फोर्स होता है K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये होता है ना K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F12 में लगाएंगे तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर डिस्टेंस क्या है? ये है ना R1, है ना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर। फिर क्या होता है? स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस पढ़ा है ना, इन्वर्सली क्या होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, आर कैप। देखो बेटा याद होगा तो 11th में पढ़े होंगे कि ए कैप रहता क्या होता है? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए, ये होता है ना, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए। तो यहाँ पे के F12 को निकाल देते, F12 बराबर क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R1 माइनस R2 वेक्टर। कैप है यहाँ पे, कैप जस्ट मैंने बताया, कैप लेगा तो क्या होगा? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर K1 Q2 बाय R1 माइनस R2 वेक्टर होल स्क्वायर इनटू, देखो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखे हैं R1 वेक्टर माइनस R2 बाय मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया कि ए के बराबर क्या होगा? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए। तो है ना, इसका ए वेक्टर तो मतलब R1 माइनस R2 का वेक्टर किए हैं, R1 माइनस R2 का कैप। यहाँ पर देखो है ना R1 माइनस R2 का कैप। फिर से देखो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कैप। तो ए कैप बराबर क्या होता है? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए। तो यहाँ पे होगा ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए, लिखे ना। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर है, के Q1 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर स्क्वायर 1, क्यू हो गया तो क्यू हो जाएगा, फिर क्या है? R1 माइनस R2 वेक्टर आ गया। नेक्स्ट देखो जैसे 12 का निकाले वैसे किसका निकालेगा? 21 का निकालेंगे, वैसे 21 का निकाले हैं, देखो है ना, 21 का निकाल लेते F Q2 इंटू Q1 बाय R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कैप, है ना यहाँ पे कैप। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि एक के बराबर ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए। तो ये देखो के Q1 Q2 बाय, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं के Q2 Q1 बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का
वेक्टर, सॉरी, वेक्टर का, एक मिनट, k इंटू क्यू और Q2 Q1, तो ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर R2 माइनस R1 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 हो जाएगा वेक्टर। देखो स्क्वायर 1 क्यों हो जाएगा इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। तो यही क्या हो गया हमारा, यही जो हो गया, ये क्या है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यही क्या है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई होप कि आपको इस लेक्चर में कूलॉम्स लॉ को लेकर कोई भी कंफ्यूजन होगा, वेक्टर लॉ या कूलॉम्स लॉ क्या है वो आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा।